नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूतनाथ स्टोरीज। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। इस चैनल पर मैं आपको बताता हूं ऐसी सच्ची कहानियां जो उन रूहानी शक्तियों से जुड़ी थी जिन्होंने किसी के जीवन को नर्क बना दिया। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी है तो आप स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ऑडियो फॉर्मेट में भेजें। मैं उसे लोगों के सामने पेश करूंगा अपनी आवाज में। क्या कभी आपने सोचा है मौज मस्ती के लिए चुनी गई एक जगह आपके लिए कभी न खत्म होने वाला दुस्वप्न बन सकता है। आज की कहानी सुरेश नाम के एक लड़के की है जिसकी एक छोटी सी गलती ने उसकी जिंदगी में एक बेहद खौफनाक और जिद्दी सायों को बुला लिया। एक ऐसा जल पिशाच जिसके सामने सिद्ध किया हुआ बाबा का सुरक्षा धागा भी गायब हो जाता है। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है सांगली के रहने वाले सुरेश ने। दोस्तों, सुरेश ने हमें बताया साल 2004 में ये अपनी हायर एजुकेशन के लिए मुंबई शिफ्ट हुए थे। इनका एडमिशन मुंबई के एक बहुत बड़े अच्छे कॉलेज में हुआ था। सुरेश ने हमें बताया, अंकुश भाई, मैं अपनी कॉलेज लाइफ को खूब एंजॉय करता था। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी करना। ये बताते हैं कॉलेज में इनके 2 फ्रेंड्स बने, नरेंद्र और लोकेश। दोस्तों, एक रात जब ये अपने दोस्त लोकेश के रूम पर बैठे थे जहां पर नरेंद्र भी मौजूद था, दोस्तों करीब रात के 9 बज रहे थे। सुरेश ने हमें बताया, हम सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे। हम तीनों ने इतनी ड्रिंक कर ली थी, हम पूरे होश में नहीं थे। जब ये बातें कर रहे थे तो नरेंद्र अचानक कहता है, यार बहुत गर्मी हो रही है, क्यों ना हम अपने कॉलेज कैंपस के पीछे जो स्विमिंग पूल बना है वहां चलते हैं, वहीं थोड़ा चिल करते हैं, नहाते हैं और थोड़ी ड्रिंक और करते हैं। अब दोस्तों हुआ क्या, ये सभी बहुत ज्यादा नशे में थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, नशा करने वालों को किसी चीज का लूप लग जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, ये जब अपने कॉलेज कैंपस पहुंचे उस वक्त रात के करीब 10 बज चुके थे। अब हुआ ये कि इन्होंने देखा कॉलेज के मेन गेट पर गार्ड खड़ा हुआ है, तो इन्होंने कॉलेज के पीछे वाले रास्ते से एंटर किया। अब ये तीनों पुल के पास पहुंचे। दोस्तों, सुरेश बताते हैं, पुल में नहाने से पहले हमने और शराब पी और नशा इतना हो चुका था कि हम कपड़ों सहित पुल में कूद गए। करीब 2 घंटे तक हम उसमें नहाए। लेकिन सुरेश हमें बताते हैं, अंकुश भाई, मुझे नशा जरूर ज्यादा था, लेकिन जब मैं पुल में नहा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे नीचे से कोई चीज मेरे पैरों को पकड़ रही है। मेरे पैरों में भारीपन हो रहा था। खैर, ये 2 घंटे तक पुल में नहाने के बाद अपने रूम पर पहुंचते हैं। दोस्तों, सुरेश हमें बताते हैं, अंकुश भाई, 5 से 6 दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार था, कॉलेज की छुट्टियां थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने होम टाउन चले जाऊं। अब मैं यहाँ पहुंचा, लेकिन जो भी मेरे साथ होने वाला था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। दोस्तों, सुरेश के साथ ऐसा क्या होने वाला था जो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आगे की कहानी आपके भी रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, अब हुआ क्या कि एक रात जब सुरेश अपने कमरे में सो रहे थे, ये गहरी नींद में थे, कि अचानक इनको एक आवाज आती है, आया नहीं तू? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ, आजा, पुल में साथ मिलकर नहाते हैं, मस्ती करते हैं। दोस्तों, इतना होते ही इनकी अचानक नींद खुलती है। ये देखते हैं सामने कोई भी नहीं है। ये पूरी तरह से पसीने में नहा चुके थे, लेकिन ये सोचते हैं शायद ये मेरा कोई बुरा सपना होगा। अब हुआ यूं कि सुरेश वापस सो जाते हैं। दूसरे दिन होली का त्योहार था। ये अपने परिवार और दोस्तों के साथ खूब होली खेलते हैं। उस रात जब ये सोने जाते हैं तो एक बार फिर रात के करीब 2 बजे इन्हें ऐसा लगता है कोई इनके पास आकर खड़ा हुआ है। इनका हाथ पकड़ा और इनको घसीट के बेड से नीचे उतार दिया। सुरेश हमें बताते हैं, अंकुश भाई, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को जमीन के नीचे पाया। मैं घबरा कर उठा, लेकिन मुझे अब भी लग रहा था शायद नींद में ही नीचे गिरा हूं। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या ये सुरेश के दिमाग का वहम था या फिर कोई बड़ी मुसीबत उनका इंतजार कर रही थी? दोस्तों, सुरेश हमें बताते हैं, तीसरी रात जब मैं सोया तो मुझे लगा एक बेहद डरावना सा साया मेरे पास आकर जोर जोर से चिल्ला रहा है, घूर रहा है, कह रहा है, चल जल्दी चल, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, तू आया नहीं, क्यों नहीं आया? आज मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा, मैं अकेला हूँ, तेरा इंतजार कर रहा हूँ, चल उठ, चल मेरे साथ। दोस्तों, सुरेश इतना होते ही बुरी तरह चिल्लाए। उनकी आवाज बगल वाले रूम में सो रहे इनके मम्मी पापा तक पहुंची। अब हुआ यूं कि इनकी आवाज सुनकर इनकी मम्मी इनके कमरे में आई। सुरेश पसीने पसीने हो चुके थे। इनकी मम्मी ने पूछा, क्या हुआ? तो ये बताते हैं, मम्मी, 3 दिनों से मुझे कोई साया बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बार बार डरा रहा है। कल तो इसने मुझे बेड से नीचे तक खींच दिया। लेकिन दोस्तों, ये बताते हैं, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मैं उनसे बहुत डरता था। तो स्विमिंग पूल वाली बात मैंने उनको नहीं बताई, क्योंकि इनके मम्मी पापा को नहीं पता था ये कभी कभार दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हैं।
अब दोस्तों हुआ ये कि उस रात ये इतना डरे हुए थे, इन्होंने अपने मम्मी पापा के पास सोने का फैसला किया और वो रात इनकी बहुत अच्छे से कटी। सुरेश की एक छोटी सी गलती ने उसके जीवन को नर्क बना दिया था, उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। वो शैतान कौन था जो रोज रात को आकर सुरेश को परेशान कर रहा था? क्या सुरेश को उस साए से मुक्ति मिली? आइए जानते हैं। दोस्तों अगले दिन सुबह इनकी मम्मी ने अपने कुछ परिचितों को ये बात बताई। उन्होंने इन्हें एक बाबा के बारे में बताया। वो बाबा इनके शहर से 100 किलोमीटर दूर थे। ये अपने परिवार के साथ उन बाबा के पास पहुंचते हैं। बाबा इनको देखकर कहते हैं, बगल में जो तालाब है वहां जाकर नहा कर आओ। तब तक बाबा सारी तैयारी करके रखते हैं। जब ये वापस आकर नहा कर आते हैं तो बाबा इनसे पूछते हैं, बता क्या हुआ तेरे साथ? तो ये बाबा को सारी बात बताते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ सुरेश से एक गलती हो जाती है। वो बाबा को भी स्विमिंग पूल वाली बात नहीं बताते, क्योंकि उस वक्त इनके मम्मी पापा भी इनके पास में बैठे हुए थे। कुछ देर आंखें बंद करके बाबा कहते हैं, इसके साथ एक बहुत ही बुरा साया आ चुका है जो इसको परेशान कर रहा है। दोस्तों हुआ यूं कि बाबा इनके एक हाथ में काला धागा बांधते हैं और कहते हैं, इसको कभी शरीर से अलग ना करना। दोस्तों ये अपने परिवार के साथ उसके बाद वापस अपने घर आते हैं। लगभग 5 से 6 दिनों तक ये आराम की नींद सो रहे थे, लेकिन एक रात अचानक वो साया फिर से इनके सामने आकर बैठ जाता है। सुरेश हमें बताते हैं, अंकुश भाई वो साया मेरे सामने बैठा था और मुझे देखकर अजीब सी स्माइल कर रहा था। मैं बहुत डर चुका था। वो साया मुझे देखकर घुर्राया और बोला, होकर आ गया बाबा के पास? तुझे क्या लगा वो बाबा तुझे मुझसे बचा लेगा? उसने तुझे रक्षा के लिए धागा दिया था ना? बता कहाँ है वो धागा? दोस्तों सुरेश हमें बताते हैं, अंकुश भाई मैंने जब अपने हाथ की तरफ देखा तो धागा मेरे हाथ में नहीं था। पता नहीं कहाँ खो गया था। ये कैसे हुआ मुझे नहीं मालूम। अचानक इनकी जोर से चीख निकलती है। आवाज सुनकर बगल में सो रही इनकी मम्मी इनके कमरे में आती है और रूम की लाइट ऑन करती है। इनकी मम्मी देखती हैं सुरेश जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रहे हैं। दोस्तों इनकी मम्मी भी इनके हाथ में बंधा हुआ धागा गायब देखकर हैरान हो जाती हैं। कहां गया था सुरेश के हाथ में बंधा हुआ धागा? क्या वो साया बाबा की शक्तियों पर भारी पड़ रहा था? क्या सुरेश की जिंदगी और भी नरक बनने वाली थी, या फिर बाबा की दिव्य शक्ति उस साये का अंत करने वाली थी? अब दोस्तों अगले दिन सुबह इनका पूरा परिवार ये सोचकर परेशान था, वो धागा गया कहाँ। अब हुआ ये कि इनके मम्मी पापा इनको बाबा के पास ले जाते हैं। ये जब वहां पहुंचते हैं तो बाबा हैरान थे, इतना सिद्ध किया हुआ धागा कहीं गुम कैसे हो सकता है। अब दोस्तों हुआ यूं कि जब सुरेश और बाबा अकेले थे तब बाबा ने इनसे पूछा, सच सच बता मुझे हुआ क्या है? बिना तेरे बताए मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। तो ये कहते हैं, बाबा एक रात जब मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर स्विमिंग पूल में नहाने गया था, उसके बाद से ही मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब बाबा को पूरी कहानी समझ में आई। बाबा ने इनके मम्मी पापा को अंदर बुलाया, सुरेश के सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़े और कुछ देर बाद सुरेश का पूरा शरीर हिलने लगा। दोस्तों अब जो खुलासा होने वाला है वो सुनकर आप भी चौंकने वाले हैं। सुरेश हमें बताते हैं, अंकुश भाई वो साया मेरे शरीर में आ चुका था। बाबा ने उससे पूछा, कौन है तू? वो बोला, क्या जरूरत थी इसको मुझे नींद से जगाने की? मैं तो सो रहा था, ये खुद मेरे पास आया। बहुत शौक है ना इसे रात को स्विमिंग पूल में नहाने का। उस रात आया था ना, अब नहीं आता। मैं इसको लेकर जाऊंगा। बाबा ने अपनी दिव्य शक्ति से पता लगाया दोस्तों, जिस जगह पर इनके कॉलेज में स्विमिंग पूल बना है उसके नीचे इसी साये की कब्र थी। और जिस रात ये सभी दोस्त उस पुल में नहाने गए थे तो सुरेश ने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगा रखा था, जिसकी खुशबू से ये जल पिशाच सुरेश के पीछे लगा था। दोस्तों बाबा ने एक नींबू काटा, सुरेश के सिर से उतारा। सुरेश जोर जोर से चिल्ला रहे थे, इसको लेकर जाऊंगा, मैं अकेला हूं, इसको लेकर जाऊंगा। दोस्तों बाबा ने वो नींबू काटा तो उसके अंदर से काला, एकदम काला रस निकला। उसके बाद ये बेहोश हो गए। सुरेश हमें बताते हैं, अंकुश भाई वो धागा जो बाबा ने मुझे दिया था वो आज भी मेरे हाथों में है, लेकिन अभी भी कभी कभी वो साया मेरे सपने में आकर मुझे परेशान करता है। तो दोस्तों सुरेश की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। जिस दुनिया को हम खुली आंखों से देखते हैं उसके परे भी एक ऐसी दुनिया है जो हमारे समझ से परे है। कभी कभी हमारी एक अनजानी सी गलती या महज एक शौक हमें ऐसी ताकतों के सामने खड़ा कर देता है जिनसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन सा लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।